मूर्ख बनाने का भ्रमित हितोपदेश, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरियसि। वाल्मीकि रामायण का उक्त हितोपदेश, जिसका अर्थ है अपनी माँ और अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, यह हितोपदेश मूर्खता एवं धूर्ततापूर्ण है। जिस वाल्मीकि रामायण में राम मात्र ब्राह्मणों के लिए उद्धार के लिए उन्होंने जन्म लिया, वर्ण धर्म की रक्षा के लिए शूद्र तपस्वी शंभु की ब्राह्मणों के कहने पर निर्मम हत्या कर देता हो, अपनी पत्नी सीता को लंका से जीत कर लाने के बाद उस पर शक करते हुए ये कहता हो कि मैं तुम्हें पाने के लिए युद्ध नहीं किया था, मैंने तो अपने कुल के कलंक को धोने के लिए रावण से युद्ध किया था। तुम मुझे सुहाती नहीं हो, तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। इतना ही नहीं, वह राम अपनी गर्भवती पत्नी सीता को लक्ष्मण के साथ जंगल में भेज देता है, जिसकी सुरक्षा के लिए जंगल में न तो लक्ष्मण है और न ही कोई लक्ष्मण रेखा। ऐसे राम को आर्यपुत्र राम मनोहर लोहिया ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। हकीकत यही है कि आर्य सनातन संस्कृति है जहां नारी के साथ एक मर्यादा पुरुषोत्तम पति द्वारा ऐसा निर्मम बर्ताव किया जाता है। दूसरा, आर्य नीति का उदाहरण देशवासियों के सामने है। आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, वे देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हें वीर भगत सिंह नहीं कहा गया, किंतु जिस सावरकर ने जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों की हर शर्त मानने के लिए 5 माफीनामा पत्र लिखा, उसे वीर सावरकर कहकर सम्मान दिया गया। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। अपनी माँ का वात्सल्य तो समझ में आता है, माँ की दृष्टि में उसकी हर संतान बराबर होती है, किंतु यदि भारत भूमि समस्त नागरिकों की मातृभूमि है, फिर भारत के मूल निवासियों के पास रहने तक के लिए भूमि क्यों नहीं? मातृभूमि पर तो आर्य पुत्रों का ही आज भी कब्जा है। भारत की अधिकांश भूमि ऊंची जाति के सामंतों, साहूकारों और पूंजीपतियों के कब्जे में है। फिर भारत का भूमिहीन मूल निवासी मातृभूमि पर कैसे गर्व करे? जिस मातृशक्ति नारी को देश में खुलेआम निर्वस्त्र करके घुमाया जाता हो, उसकी आबरू सरेआम लूटी जाती हो, जिस मातृभूमि पर आर्य पुत्रों द्वारा मूल निवासियों का खुलेआम नरसंहार किया जाता हो, उनके घरों को सत्ता के बुलडोजर द्वारा ढा दिया जाता हो, मॉब लिंचिंग या भीड़ हत्या के नाम पर मूल निवासियों की हत्याएं की जाती हो, फिर वंदे मातरम का राष्ट्रगीत वे क्यों गाएं? जिस देश में कास्ट है वह देश राष्ट्र नहीं बन सकता। जिस देश में कास्टलेस समाज नहीं है, वहां राष्ट्रगीत के औचित्य पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारत का मूल निवासी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किस खुशी और गर्व भाव के साथ अपने घरों पर फहराए? यदि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, फिर ऐसे स्वर्ग से महान मातृभूमि से मूल निवासी बेदखल क्यों? और उन्हें बेदखल किसने किया? जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता रही, उन्होंने धन, धरती और राजपाट से वंचित लोगों को उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? उन्होंने शपथ लिया कि वे देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे, फिर उन्होंने संवैधानिक वादों का निर्वहन क्यों नहीं किया? उन लोगों के साथ भेदभाव क्यों? क्या वे देश के नागरिक नहीं है? सन 1950 से लेकर आज तक राजनीतिक सत्ता में कौन लोग हैं? वर्ण और जाति व्यवस्था की बुनियाद पर रचा गया उक्त हितोपदेश मूर्खता और धूर्तता से परिपूर्ण है। यहाँ पर यह कहावत चरितार्थ होती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ही होते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, जिस देश में करोड़ों मूल निवासी अपनी ही मातृभूमि पर बेघर है, जिनके पास न जमीन है, न सुरक्षा, न सम्मान, उनके लिए यह वाक्य सिर्फ एक भ्रमित करने वाला है। मूल निवासी महापुरुषों ने बार बार चिताया कि बिना समानता और न्याय के कोई भी राष्ट्र महान नहीं हो सकता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस देश में मेहनतकश जनता भूखी है और पंडित पुरोहित मौज में है, वह देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस देश के मूल निवासियों को ऐसे झूठे और पाखंडी आदर्शों से बाहर निकल जाना चाहिए, जो धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों को गुलाम बनाए रखता है। सच्चा मार्ग वही है जो बुद्ध ने बताया है, अप दीपो भव, यानी खुद अपना दीपक बनो। जब इस देश में मूल निवासियों को अपनी जमीन, अपना हक और बराबरी का सम्मान मिल जाएगा, तभी यह धरती मानवता से भी महान मातृभूमि कहलाएगी। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।